Chapter 2 Acid, Bases and Salt. Topic Washing Soda. Preparation and Usage. Part 15. Before going ahead of Part 15, please make sure that you have already watched previous parts. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह आपका KCC मैथ एंड साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में बात करने वाले अबाउट द वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल नेम होता है Na2CO3.10H2O। इसका फॉर्मूला क्या दिया गया है? Na2CO3.10H2O। इसका मतलब है कि इसको हम लिख क्या सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब इसको हम क्या लिखेंगे? तो 10 फॉर डेका, ठीक है, 10 फॉर डेका और वाटर फॉर हाइड्रेट। इट मीन्स इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या है इसका केमिकल नेम? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा होता है? बेसिक सॉल्ट। जैसे हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, तो बेकिंग सोडा भी एक बेसिक सॉल्ट था। ठीक है, तो ये भी हमारा एक बेसिक सॉल्ट होता है। लेकिन हम बेकिंग सोडा से अपनी एसिडिटी रिमूव कर सकते हैं। इसको मत खाना, है भले ये बेसिक, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। बात क्लियर होगी? अब बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। बस में इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन इसकी कोई खास नहीं है। हमने पीछे वाली जो रिएक्शन की थी जिसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था, मीन्स जो बेकिंग सोडा बनाया था, उस बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3 को हम सिंपली हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। और जैसे हम NaHCO3 को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिला था, वाटर भी मिला था, प्लस एक मिला था आपका Na2CO3। क्या मिला था? Na2CO3। बस समझ में? लेकिन ये क्या है? ये हमारा अभी वॉशिंग सोडा नहीं है। ये वॉशिंग सोडा नहीं है। अब हम क्या करें? इस Na2CO3 को क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स वाटर के प्रेजेंस में, उसको मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 10H2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो जाते हैं और ये हो जाता है Na2CO3.10H2O। मीन्स मैंने इसका क्या किया है? क्रिस्टलाइजेशन किया है। क्या किया है? क्रिस्टलाइजेशन। बस समझ में आ गई? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स आपके ऐड हो जाते हैं किसी भी सॉल्ट के साथ, तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक्चुअलिटी में ये जो आपके पास Na2CO3 था, जैसे मैं कहूँ आपसे कि Na2CO3 और .10H2O, जब मैं इसे हीट करूँगा, मीन्स वॉशिंग सोडा को हीट करूँगा, तो ये वापस मुझे मिल जाएगा Na2CO3 और प्लस 10H2O। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं? सोडा एस। बस समझ में आ गई? क्योंकि जो Na2CO3 है, जो Na2CO3 था, ये था सोडा एस। एस मीन्स पाउडर की फॉर्म में, जैसे हम बोलते हैं राख। ठीक है, तो ये पाउडर की फॉर्म में है। अब इसको मैंने क्या किया? क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये होंगे आपके पास वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स। क्या होंगे? क्रिस्टल्स। बात समझ में आ गई? तो ये था प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। तो मैंने क्या किया? बेकिंग सोडा जो था NaHCO3 मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर, उसको हीट किया। और जब हीट करते हैं तो CO2 अलग निकलता है, वाटर अलग निकलता है, प्लस Na2CO3 निकलता है, सोडा एस। और उस सोडा एस को हमने क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन करने का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी रिएक्शन करा दी और उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, मीन्स Na2CO3.10H2O। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। क्लियर होगी बात? ओके, अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, अब यूजेस में सबसे पहला यूज देखिए, हमें पता है वॉशिंग मीन्स कपड़े धुलने के काम आएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एक तो मेरे पास क्या होगा इसका पहला यूज कि क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मीन्स घर परिवार में कपड़े धुलने के काम में ये आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसका जो यूज़ है वो ग्लास, सोप इंडस्ट्रीज़ और पेपर इंडस्ट्रीज़,
ठीक है ना। उनमें ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि गिलास में क्या होता है उसको साफ़ करने के लिए, और एज अ रॉ मटेरियल। तो किस किस में यूज़ हो रहा है वो, गिलास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज में वो यूज़ होता है, ठीक है ना, एज अ रॉ मटेरियल। क्लियर होगी। ओके, तीसरा है इसका यूज़ कि हमारे पास जो सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, सोडियम के कंपाउंड, जैसे हमारे पास सोप भी एक सोडियम का कंपाउंड है, ठीक है। तो जो सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, उन सोडियम के कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी इसका अच्छा सा यूज़ किया जाता है। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड या फिर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, ठीक है ना। सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के यूज़ होता है, लाइक एक एग्जांपल भी दिया गया बोरेक्स का, ठीक है। जैसे बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, इसमें सोडियम सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है लास्ट, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, अब हम पहले जान लेते हैं वाटर के अंदर दो तरह की हार्डनेस होती है, शायद आपने पढ़ा हो, और नहीं तो चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वाटर के अंदर हार्डनेस होती है कि वो क्या करता है कि सोप के साथ लेदर फॉर्म नहीं करता, डिटर्जेंट के साथ इजीली लेदर फॉर्म कर लेता है। बात समझ में आ गई। इसका जो सोप के साथ जो लेदर फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका दैट वाज हार्ड वाटर। वो कैसा था, हार्ड वाटर था। और हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है, हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है ना। अब हार्ड वाटर में हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी, ठीक, और एक होती है आपकी परमानेंट। ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है जरा उसको जान लेते हैं। जो टेम्परेरी हार्डनेस होगी, टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है उसको हम सिंपली हीट करने से, मीन्स गर्म करने से, ठीक है, इसमें कैसे हीट दे करके बॉयल करने से उसकी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। बहुत से देशों में देखा वो गर्म करके पानी पीते हैं, बहुत से स्टेट में भी ऐसा है। वजह क्या है, क्योंकि उनके अंदर जो हार्डनेस थी उसको हमने क्या किया, बॉयल करके उस हार्डनेस को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बॉयल करके रिमूव हो जाती है, बट परमानेंट हार्डनेस बॉयल करके रिमूव नहीं होती। तो उसके क्लास 11th में 4 मेथड दिए गए परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या उसमें से एक सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि हार्डनेस जो होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट की वजह से होती है। बात समझ में, किस किस के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो जैसे ही Na2CO3 उस मैग्नीज सॉल्ट के कांटेक्ट में आएगा, मैग्नीशियम हो या कैल्शियम हो, ठीक है, तो क्या करेगा, Mg इस CO3 को ले लेगा और ये बना लेगा MgCO3 और वो बैठ जाएगा, दैट इज PPT। ये सॉलिड PPT होते हैं और वो वाटर के अंदर नीचे बैठ जाएंगे। अब ऊपर बचा क्या, प्योर वाटर, क्योंकि मैग्नीशियम या कैल्शियम के जो सॉल्ट थे या जो सबस्टेंस थे वो सब उसकी रिएक्शन करके कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो अब जो बचेगा दैट वाज प्योर वाटर। इस तरीके से क्या करता है कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर के अंदर उससे भी रिमूव करता है अपना वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये इसके 4 यूजेस हैं, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, एंड लास्ट वन इज द रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये मेरे 4 यूजेस हैं। इस तरीके से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, उसका केमिकल नेम एंड यूजेस ये आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।